हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ इंग्लिश जीके जीएस, मैथ इंग्लिश जीके जीएस और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। देखिए यहाँ पे अगर इम्परेटिव सेंटेंस से सलाह यानी एडवाइस का भाव व्यक्त हो तो सब्जेक्ट के बाद शुड बी प्लस भी3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुड बी प्लस भी3 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो होगा योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, यानी इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोइंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको 77 का नेटिव हो जाएगा, NATIV, नेटिव यानी सी ऑप्शन। तो नेटिव यानी किसी स्थान या देश का मूल निवासी व्यक्ति, जानवर या पौधा हो सकता है। ठीक है, तो नेटिव। ठीक है, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोइंग ओरिजिनली टू अ पैलेस, यानी किसी स्थान या देश का मूल निवासी व्यक्ति, जानवर या पौधा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नेटिव क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 78 है कि सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ESCALAT। तो देखिए यह जो है वर्ब है और इसका अर्थ होता है बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना होता है या फिर तीव्र करना होता है, बढ़ाना तीव्र करना। ठीक है, बढ़ाना तीव्र करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रो। क्या हो जाएगा, ग्रो होगा। डेवलप होगा, DEVLOP, डेवलप होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा, INCREAS, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रिड्यूस मतलब होता है कम करना, घटाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा, आपको एंटोनिम हो जाएगा रिड्यूस। क्या हो जाएगा, तो एंटोनिम हो जाएगा सी ऑप्शन, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है कम करना। क्या होता है, कम करना। रिड्यूस मतलब होता है कम करना। ठीक है, घटाना, कम करना, घटाना। इसके अलावा आपको एंटोनिम हो सकता है डिक्रीज, DECREAS, डिक्रीज होगा। लोअर, ठीक है, लोअर, डिमिनिश, लोअर। उसके बाद डिमिनिश हो जाएगा, DIMINISH। ठीक है, तो ये सब इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टेंडर। टेंडर जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका अर्थ होता है नरम, नरम या फिर कोमल। टेंडर मतलब होता है नरम, कोमल। ठीक है, मुलायम, नरम, कोमल, मुलायम। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा आपको टेंडर का, ये होगा काइंड। ठीक है, KIND, काइंड हो जाएगा। जेंटल हो जाएगा, GENTLE, काइंड होगा, जेंटल होगा। माइल्ड होगा, MILD, माइल्ड। सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट। हेट्रेड। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा रफ, ROUGF, रफ। ए ऑप्शन। रफ क्या है, तो ये एडजेक्टिव है। इसका होता है कठोर। क्या होता है, कठोर होता है, रूखा होता है। कठोर, रूखा, असभ्य। ठीक है, असभ्य। तो यहाँ पे टेंडर का एंटोनिम हो जाएगा रफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 80। क्वेश्चन नंबर 80 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट कुड नॉट द इंक्रीज इन द टीचर्स। तो देखिए 80 का हो जाएगा आपको स्पेयर। क्या होगा, तो कुड नॉट स्पेयर। स्पेयर मतलब क्या होता है, स्पेयर तो वर्ब है, इसका अर्थ होता है बचाना। स्पेयर का अर्थ होता है बचाना, रक्षा करना, बचाना या फिर रक्षा करना। ठीक है, यानी यहाँ पे गेट, गेट मतलब क्या होता है, तो गेट मतलब होता है पाना। गेट मतलब पाना, गेट क्या है, वर्ब है। गेट मतलब होता है पाना। ठीक है, गेट मतलब क्या होता है, तो गेट मतलब हो जाता है आपको पाना। स्टैंड, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा होना। ठीक है, या स्थिर रहना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है AFFORD, AFFORD। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है देना या फिर वहन करना, प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82। क्वेश्चन नंबर 81।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की यदि बात करें तो यहाँ पे है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, सेलेक्ट दी ऑप्शन डैट गिव्स दी देयर करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 81 का राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी BADC हो जाएगा। बी उसके बाद ए, उस डी उसके बाद सी, BADC यानी इन्वायरमेंटल ग्रुप हैव जो है टेक्स्ट दी फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा आपको बी, उसके बाद हो जाएगा डी। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको इन्वायरमेंटल, उसके बाद क्या है? बिगेस्ट। बिगेस्ट के बाद क्या आएगा? तो बिगेस्ट इन दी लिस्ट केस ऑफ वेल विद 40 kilos of a plastic trash in its stomach died on Saturday in southern Philippines, where it was standard a day earlier। ठीक। BADC। ठीक है। BADC, बी के बाद ए हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक। तो याद रखना है यहाँ पे जो हो जाएगा BADC, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए, साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर डॉट हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। तो 82 में यदि आप गौर करें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा SCRUTINIG। ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा SCRUTINIZING। यह क्या है? तो वर्ब है। इसका अर्थ होता है आपको, इसका अर्थ होता है देखना, जांचना, समीक्षा करना। ठीक है। तो एग्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोजली एंड थाउटली। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग। तो इन्वेस्टिगेट मतलब होता है आपको, इन्वेस्टिगेट मतलब होता है अनुसंधान करना, अन्वेषण करना। ठीक। और इंस्पेक्ट मतलब, इंस्पेक्ट क्या है? तो इंस्पेक्ट वर्ब है। इसका अर्थ होता है मुआयना करना। क्या है? मुआयना करना। ठीक है। उसके बाद देखिए लुकिंग। लुक माने होता है देखना, वर्ब है। लुक मतलब क्या होता है? देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। 83, सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। तो 83 का हो जाएगा आपको, 83 का हो जाएगा कंपटीशन। क्या होगा? कंपटीशन, सी ऑप्शन। तो इसका जो राइट स्पेलिंग होगा ये होगा COMPETITION। कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता। क्या होता है? प्रतियोगिता। ठीक। प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन of substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. I look for a better job for the last 2 months but nothing is in sight। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए 84 का देखिए वाक्य में फोर समय सूचक शब्द का प्रयोग है। ठीक है। फोर जो है समय सूचक शब्द का प्रयोग है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। अतः हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब होगा। क्या होगा? हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फोर का यूज किया गया है। ठीक है। फॉर दी लास्ट 2 months। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? तो हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट दी करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेलेक्ट दी करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन sentence. The main gate of the building was being guarded by gun-toting guards। तो 85 में देखिए, तो 85 में जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस जो है सब्जेक्ट वॉज वर्ब
सब्जेक्ट, वॉज, वर, V1 प्लस ING। अगर ऑब्जेक्ट हो तो पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो पेसिव वॉइस हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉच वर के साथ बीइंग हो जाएगा, वॉच वर के साथ बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा गन टोटिंग। क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले हो जाएगा आपको गन टोटिंग पहले आ जाएगा, तो गन टोटिंग गार्ड्स वर हो जाएगा, वर गार्डिंग द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 है कि इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच contains the grammatical error। कहता ड्यू टू द साइक्लोन आइडिया vast areas of land have been flooded, roads destroyed and communications disturbing in Zimbabwe and जो है मोजाम्बिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 86 में देखिए वाक्य में जो है, वाक्य में हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। वाक्य में हैव बीन प्लस V3 का देखिए यहाँ पे जो है क्या है, हैव बीन प्लस V3 का जो है यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए हैव बीन प्लस V3 का यूज किया गया, हैव बीन प्लस V3 का यूज किया गया है। यहाँ पे मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब फ्लूडेड, डिस्ट्रॉयड एंड डिस्टर्बेड, ठीक है होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो एंड। देखिए यहाँ पे हो जाएगा एंड, यहाँ पे हो जाएगा एंड। ठीक है, कम्युनिकेशन डिसरप्टिंग। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे ये जो है राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता है कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग, इसका अर्थ होता है बेहद महंगा या बेहद मूल्यवान। ठीक है, बेहद महंगा या बेहद मूल्यवान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो देखिए कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका अर्थ होता है बेहद महंगा। ठीक है, बेहद यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 80 से 92 तक ये पैसेज है। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि an Italian mayor has been cleaning the streets along with his councillors after their town with no manual works, it's reported। तो 88 में यदि देखिए 88 में जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वाक्य के अर्थ के अनुसार वॉच लेफ्ट का प्रयोग होगा। हालांकि क्योंकि मेयर अपना शहर छोड़ने के बाद सफाई का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वॉच लेफ्ट हो जाएगा। देयर टाउन वॉज लेफ्ट। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे हो जाएगा वॉच लेफ्ट। क्या हो जाएगा, वॉच लेफ्ट, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 में है, फिर है कि देयर टाउन वॉज लेफ्ट, और यहाँ पे इन फैक्ट वॉज स्वीपिंग दी पिज़्ज़ा इन फ्रंट ऑफ दी। तो इन फैक्ट, तो देखिए प्रथम वाक्य में इटालियन मेयर के लिए हिज आया है। ठीक है, अतः हिज का सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो इन फैक्ट ही वॉज जो है स्वीपिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ही का क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। ठीक, 90 देखिए 90, फिर है इन फ्रंट ऑफ द चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए खाली स्थान में लोकल का प्रयोग होगा, क्योंकि नेक्स्ट संख्या को दर्शाता है तथा इन फ्रंट ऑफ के बाद नियर सही अर्थ नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोकल अगर ले ले तो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लोकल ले लेंगे, नियर ये नेक्स्ट तो नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 91
कहता है फॉर मार्केट डे, ठीक है, डॉट डॉट दी डिप्टी मेयर्स फादर एंड अ टाउन काउंसिलर आर्म्ड विद अ हाई प्रेशर हाउस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 91 में। तो देखिए 91 में यदि देखें तो 91 में यदि आप लेंगे तो यहाँ पे एज वेल एज, देखिए एज वेल एज तथा एलोंग विद का प्रयोग होता है, अतः यहाँ जो है एलोंग साइड्स साथ साथ प्रयोग होना चाहिए, एलोंग साइड्स, एलोंग साइड यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप क्या करेंगे, ले लेंगे। 92 में देखिए 92 में है 92 में है दी टाउन जेर फॉलोज लास्ट द टाउन लास्ट डॉट डॉट रिटायर्ड 6 months अगो। तो यहाँ पे जो होगा 92 में देखिए खाली स्थान के बाद आप जो है खाली स्थान के बाद ऑप्शन देखिए, खाली स्थान के बाद जो है 92 में जो है खाली स्थान के बाद जो है रिटायर्ड शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पे आप वर्कर के बारे में मेयर जो है कह रहा है, ठीक है। तो वर्कर यहाँ पर ले लेंगे WRKER वर्कर, ठीक। नेक्स्ट देखिए फिर है 93 है कि गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो 93 में यदि देखें तो 93 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको 93 का देखिए यही गड़बड़ है इसमें। 93 का हो जाएगा आपको, पहले क्या आएगा, पहले जो है पहले देखिए पहले जो आ जाएगा, पहले जो आने वाला है ये है आपको एन एलिफेंट कस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है पहले सी ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, सी यानी ए ऑप्शन CBAD 4 टॉन्स से शुरू होगा। फिर देखिए यहाँ पे हाउल, उसके बाद CB में क्या है, फिर बी में देखिए बी में जो है यहाँ पे फिर कस्टम्स ऑफिशियल, ठीक है। तो CB और उसके बाद क्या हो जाएगा AD, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा CBAD। नेक्स्ट फिर है सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड 94, सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, तो ये हो जाएगा आपको एग्जाम्पली, क्या हो जाएगा एग्जाम्पलीफाई, ए ऑप्शन। इसका जो करेक्ट जो स्पेलिंग होगा ये होगा EXEMPLIFY एग्जाम्पलीफाई, मतलब होता है उदाहरण देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देखिए फिर सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड गैरुलस। तो 95 में गैरुलस शब्द का अर्थ होता है बातूनी, क्या होता है गैरुलस मतलब बातूनी होता है, बाचाल होता है, बकवादी होता है, मुखर होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये टॉकेटिव होगा, ठीक है, वैल्यूबल होगा, उसके बाद जो है भरभोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉकेटिव, ए ऑप्शन टॉकेटिव। इसका सिनोनिम गैरुलोस का होगा टॉकेटिव, क्योंकि इसका अर्थ होता है बातूनी, ठीक है, बातूनी, टॉकेटिव, वैल्यूबल, लोकेशियस, भरभोज। नेक्स्ट 96 सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option of substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution in required, select no improvement. कहता if you join this job now it improves to be good in the long run। तो 96 में देखिए कहता if where as soon as unless से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लाउज से कोई फ्यूचर टाइम या कंडीशन का बोध हो तो उसमें वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस तथा दूसरे वाक्य में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है, ठीक। अतः इट प्रूव्स टू बी गुड के स्थान पर क्या होगा इट विल प्रूव टू बी गुड हो जाएगा, इट विल प्रूव टू बी गुड, डी ऑप्शन हो जाएगा। इफ़ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट विल प्रूव टू बी गुड जॉब। नेक्स्ट 97 फिर इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कहता सी गॉट टू क्विक प्रमोशन इन ऑर्डर दैट सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो 97 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें 97 में टू प्लस इन्फिनेटिव और इन ऑर्डर टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, अतः इस वाक्य में इन ऑर्डर डैट जो है गलत होगा,
ठीक है। इन ऑर्डर डैट जो है क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर डैट जो है गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है इन ऑर्डर डैट, क्योंकि टू प्लस इन्फिनिटिव और इन ऑर्डर टू प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, ठीक। अतः इस वाक्य में इन ऑर्डर डैट जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड इसका मतलब क्या होता है, गेट आउट ऑफ हैंड का अर्थ होता है नियंत्रण से बाहर, नियंत्रण से बाहर और नियंत्रित, ठीक है। गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है 99 है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। TILT, टिल्ट। टिल्ट का अर्थ होता है झुकना, टिल्ट का अर्थ होता है झुकना, झुकाव, ठीक है, झुकना, झुकाव। स्लोप हो जाएगा SLOP, स्लोप हो जाएगा। लिस्ट हो जाएगा LIST, लिस्ट। स्लोप, लिस्ट। स्लेंट हो जाएगा SLNT। उसके बाद इंक्लाइन हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो टिल्ट का शब्द का अर्थ हो जाता है ये झुकना, झुकाव हो जाता है। स्लोप हो जाएगा, तो इसका कह रहा है सिनोनिम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे SLANT, स्लेंट, ठीक है। इसके अलावा स्लोप, लिस्ट, स्लेंट, इंक्लाइन, एंगल हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम पैलेस टू पैलेस एंड लिव्स बाय BEGGING, बिगिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 100 का ये वैग्रेंट, VAGRANT, वैग्रेंट मतलब होता है आवारा, क्या होता है आवारा, या फिर स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी, आवारा स्वेच्छाचारी। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।